बता दिया करें ना, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, असल में प्रोजेक्टर जब लगा होता है ना, समझ नहीं आता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो सेक्शन है ना क्लास, ठीक है, हम इसको हेडर सेक्शन बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल, जो भी। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक सेक्शन बना देंगे, ठीक है, और सेक्शन को हम दे देते हैं लेट्स से क्लास हेडर के नाम से, कि लेटर ऑन जब भी मुझे सेक्शन को अपडेट करना हो तो मैं इस क्लास के साथ करूँगी, ठीक हो गया। अब मैंने क्या काम करना है, हेडर सेक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये जो है ना आइकन्स है, आइकन्स के साथ ही आपको एक पैराग्राफ या कुछ भी आप कह सकते हैं कि लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं पैराग्राफ ही ले लेती हूँ, मैं पी ले लेती हूँ, और पी में फर्स्ट ये ले लेते हैं, देन पी ले लेती हूँ, और पी में ये ले लेते हैं, मंडे फ्राइडे वाला। देन पैराग्राफ ले लेते हैं जिसमें हम ये ले लेते हैं, सेव करते हैं। अच्छा, एक और चीज आपने याद रखनी, हम सबसे पहली चीज बनाते हैं सेक्शन, और आपने जो नेक्स्ट चीज याद रखनी है ना, वो ये कि जो चीजें भी आपस में रिजेंबल करी, यानी कि जो दो साथ साथ हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं इस हेडर सेक्शन में, तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये तीनों चीजें आपस में कुछ साथ हैं, ठीक है, और ये दोनों चीजें जो है ये आपस में कुछ साथ नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको साथ ज्वाइंट नजर आ रही है, तो यूजुअली हम इनको डिव्स में रखेंगे, ठीक है, एक डिव में, सिंगल डिव में रखेंगे। तो ये बेसिकली दो डिव्स हैं, ताकि मैं उन डिव्स के साथ काम कर सकूं, बजाय कि मैं अलग अलग पैराग्राफ को सेट करूं। लेकिन अगर मैं इसकी भी आउटपुट आपको दिखाऊं और मैं इसको रीलोड करूं, तो ये सिंपल पैराग्राफ सब किस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं। इनके साथ ही आइकन्स हैं, अगर आपने आइकन्स लगाने होंगे तो आप यहाँ पे चले जाएंगे, आप लिखेंगे आइकॉनिफाई फीडर आइकन्स, ये आपको फर्स्ट पे मिल रहे हैं, ठीक है, आइकन सेट्स आइकॉनिफाइड और डिजाइन, ये है फीडर आइकन्स आइकॉनिफाई। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट आइकन्स मिल जाएंगे, आप कोई भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये कोई लोकेशन का है, लोकेशन का आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँगी लोकेशन, सॉरी गलत जगह मैंने सर्च, यहाँ जाके सर्च, ठीक हो गया। तो ये आपको लोकेशन का मिल गया। जैसे मैं अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, नीचे आपको शो होता है। मैं नीचे आऊंगी, ये देखें, अब ये आइकन है, और ये आइकन का जो भी नेम है वो है, ठीक है, इसका एक कलर है। अगर मुझे ये आइकन चाहिए रेड कलर में, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकती हूँ कलर रेड, रेड हो गया, ठीक है। इसका साइज तो हर आइकन का सेम ही होता है, लेकिन अगर आपने सेट करना है तो यहाँ पे दे भी सकते हैं, ठीक है। अभी 32x32 है। इसको अगर फ्लिप वगैरह करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रोटेट भी करना हो तो वो कर सकते हैं आइकन को। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है HTML, HTML में आप आते हैं जब, HTML के अंदर आपको एक ही दफा ये जो स्क्रिप्ट का टैग है, जो स्क्रिप्ट है, इसको एक ही दफा आप जो है ना वो कॉपी करेंगे, बार बार नहीं। जब भी अब आपने आइकन लगाना है तो बार बार नहीं इसको कॉपी करना है, ये एक दफा ही बस कॉपी करते हैं, क्योंकि ये आपकी एक किस्म की लाइब्रेरी या हाँ डाटा इसको इंक्लूड करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये सारे आइकन्स ले रही है, इसके अंदर आपके पास सारे आइकन्स हैं जो कि आप गेट कर रहे हो थ्रू सोर्स, ठीक है। आपने सारे आइकन्स ले लिए, अब उसमें से मुझे ये आइकन लगाना है। तो एक्चुअली जो मेरा आइकन है वो ये है, आइकॉनिफाई आइकन, आइकन दिस कार्बन, कलर उसका रेड है। मैं इस आइकन को कॉपी कर लूंगी, हेड के अंदर मैं वो स्क्रिप्ट का टैग पेस्ट करूंगी, एंड देन जो आइकन लगाना है मुझे यहाँ लगाना है, तो मैं आके इसको यहाँ पे ऐसे लगा लूंगी। ये आइकन मैंने लगा दिया है, लेट मी चेक, ये आ गया आइकन, नजर आया। अच्छा, और आपने एक और चीज याद रखनी है कि मैं यहाँ से HTML पे गई थी, ठीक है। तो अगर आप रिएक्ट यूज करते हो, वो यूज करते हो, एम्बर या व्यू, ठीक है, आपने अभी बेसिकली HTML पे है तो वही लिखेंगे। और अगर आप चाहें तो SVG भी ले सकते हो। SVG के केस में आप डायरेक्ट कॉपी कर लेते हो, आपको स्क्रिप्ट हेड में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती जी, ठीक है। तो SVG के केस में आपको हेड के अंदर वो पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप कॉपी करोगे, हेड में नहीं भी किया तो वो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने ये आइकन लगा लिया आइकॉनिफाई। अच्छा, नेक्स्ट आइकन लगा लेते हैं। नेक्स्ट आइकन यहाँ पर क्या है, लोकेशन के बाद ये कोई टाइमिंग का है, ठीक है, या डेज हम कह सकते हैं, टाइमिंग
का रिलेटेड। अच्छा, टाइमिंग का तो नहीं आ रहा, टाइम लिख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से है ना, प्रॉपर ये इस तरह का कोई आइकन है, ये आइकन है, ठीक है। ये आइकन है आपके पास। अब मैं अगेन आऊंगी, अब मैं HTML पे आऊंगी और आकर सिंपल ये ऊपर वाली चीज को कॉपी करूंगी, दोबारा से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ लगाना है, तो मैं यहाँ आके इसको लगा देती हूँ, सेव कर लेते हैं। ये आइकन आ गया। थर्ड आइकन क्या है मेरे पास? फोन का है, जो भी सेल फोन का है, ठीक है, या कॉल का। कॉल लिख लेती हूँ, या फोन होता है इस तरह से, ठीक है। ये आइकन है। तो यहाँ पे भी आपको फ्लिप हुआ हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में। अगर आपने इसको फ्लिप करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब आ गया हमारे पास। मैं आके इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और आई विल पेस्ट इट हियर। ये आ गया। अब मैंने 3 आइकन्स लिए, ठीक है, और आइकन्स एक दफा लिए, उसकी फाइल पहले इंक्लूड कर लिया। अगर मैंने फाइल इंक्लूड ना की होती तो ये ना आते, ठीक है। आइकन्स ये आ गया, तीनों आइकन्स लगे। अब आपने देखा है कि आपका डाटा कॉलम वाइज आ रहे हैं ना। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये चीज देखनी है कि मुझे कौन सी चीज को एक रो में करना है। सबसे पहले तो मुझे ये मेलबोर्न, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इसको और ये आइकन, इनको एक लाइन में करना है। पहली बात तो ये है। तो जब मुझे इन दोनों को एक लाइन में करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना है? फ्लेक्स लगाना है। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या है, मैंने आपको ये बोला था कि फ्लेक्स आप पेरेंट पे लगाते हो, समझ आ गई है। तो अब इसका तो कोई पेरेंट है ही नहीं। मिसाल के तौर पे इसका पेरेंट ये सेक्शन है, अगर हेडर है तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आके लिख देती हूँ डॉट हेडर। मैं कह देती हूँ कि हेडर को डिस्प्ले करा दो फ्लेक्स। सॉरी, मैंने लिंक नहीं करवाई। अब क्या होगा, वो सारे के सारे एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। अब अगर मैं इसको मतलब मैं इसको गैप दूंगी, कुछ भी दूंगी, तो ये सब पे आएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके लिख देती हूँ गैप 30 पिक्सेल्स, ठीक है। ये देखें अब इक्वल आना शुरू हो गया। इसमें और इसमें बहुत ज्यादा गैप आ रहा है ना, आइकन बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है बिल्कुल। देखें अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं इसको गैप दे रही हूँ या मैंने इवन गैप हटा दिया, मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ना। जब आप स्पेस बिटवीन लिखते हो तो वो इक्वल आ जाता है ना तीनों। तो ये देखें, ये इक्वल स्पेसिंग है हर एक को। तो ये कोई तुक नहीं बन रही इसकी। ये अब अगर मैं यहाँ पे आके आपको बताऊं तो ये और ये, इनको अगर मुझे एक ही रो में करना है, ठीक है, तो बेटर ये है कि बजाय मैं इसको इसकी पूरे मेन सेक्शन को ले लूं। सेक्शन में तब लूंगी जब मुझे आपस में भी आप देखेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं बजाय इसको वो करने के, मैं इन दोनों को एक पेरेंट में डालूंगी, यानी कि इन दोनों को अलग डिव में डाल लूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं आके लिख लेती हूँ डिव, और ये जो डाटा है फर्स्ट वाला, इसको कट करते हैं, इसको इस डिव में डाल देते हैं, ठीक हो गया। इस डिव में डाल देते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का आता है, आप इसको करते हो तो फॉर्मेट खुद ही सेट हो जाता है। सेव कर लेंगे, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे हमने क्योंकि हेडर लिया, मैं अब अगर आके डिव को दे देती हूँ क्लास लेट से डिव 1 की, और डिव 1 को करा लेती हूँ फ्लेक्स, ठीक है। इसको आके क्लास दे देती हूँ डिव 1। अच्छा, अब नजर आया, ये दोनों एक लाइन में आ गए, ये एक ही लाइन में, ठीक है। आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा, ये देखें ये कॉलम में डाटा है क्योंकि वो आप एक बेस लाइन पे नहीं है इस वजह से, ठीक है। लेकिन ये और ये एक ही लाइन के ऊपर आ गए हैं। अब अगर
मैं इनके दरम्यान में गैप देती हूँ या कुछ भी देती हूँ, लेट से अब डिस्प्ले फ्लेक्स है, ठीक है। अगर मुझे इनको बेस लाइन पे करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन आइटम्स, जैसे ही आप लाइन आइटम्स बेस लाइन करते हो तो बेस बराबर हो जाती है दोनों की, ठीक है। तो अब मेरे पास इन दोनों की बेस इक्वल आ गई और ये मुझे फायदा हुआ है। अब देखें बाकी चीजें नहीं खराब हुई, मुझे स्पेसिफिकली ये चीज जो है वो ही है, ठीक है। ये मैंने अब किया क्यों था, ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि इसके और इसके दरम्यान में थोड़ी सी स्पेस है, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ी सी देना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा स्पेसिंग नहीं चाह रही। तो मैंने यहाँ पे इस वजह से अब मैं क्या दे दूंगी, इसको गैप दे दूंगी। गैप लेट से मैंने दे दिया 10 या 20 पिक्सल दे देते हैं, लाइट सा गैप देते हैं क्योंकि इतना ह्यूज गैप यहाँ पे नहीं है, ये इतना सही ना, ठीक है। तो अब ये अलाइनमेंट के लिए मैंने इसको क्या डाला था, इंडिविजुअल इन दोनों को क्या डाला था, एक पेरेंट में डाला था, यानी कि डिव में डाला था। फिर जब मैंने उस डिव के साथ छेड़खानी की है, जो भी किया उसके ऊपर अप्लाई की चीजें, तो वो स्पेसिफिकली इस जगह के ऊपर जो अप्लाई हुई है, ठीक है, एप्लीकेबल है। अब अगर सेम चीज मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहती हूँ और सेम चीज मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इनको सेम स्टाइलिंग दूंगी। तो सेम स्टाइल देने के बजाय बेटर नहीं है कि मैं इनको सेम क्लास दे दूं, है ना। तो वो तीनों पे अप्लाई हो जाएगी। तो मैं उठाऊंगी, ये कॉपी करूंगी और div में डाल देते हैं, div को क्लास दे देंगे div 1 के नाम से, और एक कॉपी कर लेते हैं, हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ले लेते हैं div, यहाँ क्लोज कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं सेव। अब इक्वल आ गए, ठीक है, सेम स्टाइलिंग तीनों पे अप्लाई होगी। अब अगर मैं इन तीनों को एक लाइन में करना चाहती हूँ, मतलब एक ही रो में करना चाहती हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी, आप फ्लैक्स, समझ आ गई। लेकिन अभी मैं उसको नहीं यूज करूंगी, मैं उसकी वजह बताऊंगी तो, ठीक है। फिर वक्त क्योंकि मैं उसकी साथ नहीं, यहाँ पे दो आइकन और भी मिले, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का आपको। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके लिख देती हूँ इंस्टाग्राम, यह आ गया। ये इसी काम कर रहा है, नहीं कर रहा ना, कोई देर मुझे टैग हो जाएगा, गलती। अच्छा, यहाँ पे हमने फिर एक डिव ले ली। अब ये डिव जो है ना, इस डिव में भी आके ये आइकन ले लेते हैं, ये आइकन आ गया इंस्टाग्राम का। अच्छा, अब इनको अलग डिव में लेने की जरूरत नहीं है, अलग अलग के, इसको अलग डिव में लूँ, इसको अलग डिव में लूँ, दोनों एक साथ ही है, तो मैं इसको एक डिव में ले सकती हूँ, एक डिव में दोनों आइकन्स ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये जब आप लोग खुद इम्प्लीमेंट करेंगे आपको समझ आ जाएगी डिव्स की क्या कहानी है। ओके, सिंपल एफ है कुछ इस तरह से वहाँ पे, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेते हैं, मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। अब ये एक ही डिव में दो आइकन आ गए, तो ये वैसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या काम किया, ये दो आइकन आपको वैसे भी सेटल मिल रहे हैं और ये आपको तीनों एक ही रो में चाहिए वैसे भी। तो ये जब तीनों आपको एक ही रो में चाहिए, तो ये डिव और ये डिव, बेटर है कि हम इसको क्या कर दें, एक पेरेंट डिव में डाल दें जिसको हम फ्लेक्स करवा दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आके लिख देती हूँ डिव। अब ये जो डिव होगी इसको हम कहाँ क्लोज करेंगे, यहाँ पे। तो मैंने ये जो तीनों चीजें थी इनको एक डिव में डाला है, समझ आ गई, यहाँ पे आके। अब इस डिव को मैं क्लास दे देती हूँ, लेट से मेन डिव के नाम से, यहाँ जाते हैं डॉट मेन डिव, ठीक है।
उसको डिस्प्ले करवा लेते हैं फ्लेक्स। अब क्या होगा, अब ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। आगे इनके दरमियान में अब मुझे क्या चाहिए, गैप चाहिए, स्पेसिंग चाहिए। तो मैं स्पेस के लिए देखें, अब इसका नुकसान क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आके लिखूंगी ना जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, क्या होगा, वो क्या करेगा, वो इन तीनों को इस तरीके से इक्वल स्पेसिंग दे देगा। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे ये चीज़ यूज़ नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, गैप। इस वजह से मैंने वहाँ पे मेन हेडर को नहीं किया। तो मैं इसको गैप दे देती हूँ, लेट्स से 20 पिक्सल गैप, 15 जो भी 20 पिक्सल है, इतना ही है प्रॉब्लली गैप। ठीक है, ये आपने इसको दे दिया गैप, और ये उठा के आप देना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट साइड के ऊपर। अच्छा, ये तो राइट साइड के ऊपर बात की स्टोरी है। फिर बात ये कि अब आप इन दोनों को क्या करना चाह रहे हैं, एक लाइन पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम हेडर की बात करेंगे, क्योंकि हेडर में दो डिव्स पड़ी हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने जो मेन हेडर था उसमें एक डिव बनाई थी, उस डिव में ये तीनों चीजें पड़ी थी और दूसरी डिव में ये दोनों चीजें पड़ी हुई हैं। तो अब जब मैं उसको फ्लैक्स करती हूँ ना, तो वो बीच के एलिमेंट्स नहीं उठाता, वो पेरेंट को उठाएगा। वो ये देखेगा कि उस सेक्शन में मेन कौन कौन से दो पेरेंट पड़े हुए हैं, एक ये पेरेंट पड़ा हुआ था डिव और एक ये डिव पेरेंट पड़ा हुआ था, तो वो उनको आपस में जो भी करवाएगा फ्लैक्स या उनके साथ करेगा। अब वो अंदर से इंडिविजुअली इन एलिमेंट्स को टच नहीं करेगा, इनकी स्पेसिंग के साथ में नहीं बात करेगा, वो अब इन दोनों के साथ बात करेगा। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके लिख लेती हूँ कि जो मेरा हेडर है, हेडर जो मेरा है, अब मैं करवा लेती हूँ हेडर को डिस्प्ले आगे, डिस्प्ले फ्लैक्स लाइन आइटम्स बेस लाइन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब क्या करेगा, वो इन दोनों को, समझ आई, उसने क्या किया, उनको यहाँ पर स्पेस हो गई। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ स्पेसिंग है ना, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो आप उसके लिए मार्जिन यूज नहीं करते, आप स्पेस बिटवीन के बजाय लिखते हो स्पेस अराउंड। अराउंड क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट से भी आपकी स्पेस दे देता है। लेकिन ये पहले अराउंड इतनी नहीं देता था, अब अराउंड बहुत ज्यादा दे देता है और इवनली भी बहुत ज्यादा देता है। पहले वो एग्जैक्ट इतनी देता था, अब मुझे नहीं पता मैंने क्या मॉडिफिकेशन किए। जब मैं पहले यूज करती थी अराउंड, तो वो बहुत कम स्पेस देता था, अब बहुत ज्यादा दे देता है लेफ्ट राइट से। सिमिलरली इवनली के केसेस में और भी ज्यादा दे देता है। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ स्पेस इवनली, आप देखेंगे मजीद ज्यादा दे देगा। तो यहाँ पे हमें इस वजह से इतना ज्यादा नहीं चाहिए स्पेस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बिटवीन। ठीक है, और अब हम यहाँ पे मार्जिन यूज करेंगे या पैडिंग यूज करेंगे, जी बाकी मार्जिन यूज करेंगे पैडिंग, सारे कह रहे हैं मार्जिन यूज करेंगे। अच्छा, कौन कह रहा है मार्जिन यूज करेंगे, देखें यहाँ पे मुझे स्पेसिंग चाहिए लेफ्ट से भी और राइट से भी ना, तो ऑब्वियसली मेरा पेज ना ऐसे शो हो रहा है, मुझे भी लेफ्ट और राइट से स्पेसिंग चाहिए। तो यहाँ क्या मैं पैडिंग यूज करूंगी या मैं मार्जिन यूज करूंगी, कितने लोग कह रहे हैं मार्जिन यूज करूंगी, और पैडिंग कितने लोग कह रहे हैं यूज करेंगे, जी। और दाऊद और हमजा कुछ भी नहीं कह रहे हो, रियाज नहीं, जो दिल नहीं कर रहा, ठीक है, ये सही आंसर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा ना कि डिव 1 है, ठीक है, और डिव 1 है, डिव 1 है, इसके अंदर आपके पास पी पड़ा हुआ है, उसका कलर चेंज है, वाइट कलर है ना, तो ये हम इसको भी एडजस्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे डिव 1 जब आपने उसके अंदर के एलिमेंट को लेना होता है। अब क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बजाय के क्लास देती रहूँ इस पी को भी, अलग से बेटर है कि आप उसी डिव 1 के अंदर पी ले लें, क्योंकि सबके सेम है। तो आप लिखेंगे डिव 1 और आगे लिखेंगे पी, इसका मतलब है कि डिव 1 के अंदर जो पी है, ठीक है। आप उसको क्या करोगे, उसका कलर वाइट कर दोगे। अब खैर आप इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा अभी आपको, तो मुझे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है ना,
तो आप पूरा हेडर जो है ना उसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बैकग्राउंड कलर ब्लैक। समझ आ गई? अब आपने देखा कि बाय डिफॉल्ट पेज के ऊपर ना कुछ लेफ्ट राइट से और ये आपको जो है ना वो मिल रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी पूरी बॉडी है ना, ये जो है, आप यहाँ पे आएंगे, आप लिख देंगे बॉडी। यहाँ पे हम लिखते हैं इसी वजह से कि बॉडी का मार्जिन कर दो 0 और बॉडी की पैडिंग भी कर दो 0, ठीक है। तो वो जो लेफ्ट और बाय डिफॉल्ट जो उसका मार्जिन होता है ना वो उसको हटा देता है। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि अब यहाँ पर जो है ना आप बॉडी के बजाय ना स्टैरिक भी लगा सकते हो। स्टैरिक का मतलब ये होता है कि सारा कुछ, मतलब ओवरऑल फुल पेज सब जगहों पे। तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आया डिफरेंस बॉडी और उसमें, ठीक है। ये आपको शो है। अब मुझे बताएं क्लास की, यहाँ पे अब आप लोगों से क्वेश्चन बनता है। अब मुझे बताया, अब तो मैंने अप्लाई कर दिया, अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए क्लियर। अब यहाँ पे मार्जिन यूज करूंगी पैडिंग। जी हमजा के ख्याल में पैडिंग, दाऊद आपके ख्याल में? अनस? जी आप क्या नाम मुझे भूल जाता है। हुमायूं, क्या यूज करेंगे? अच्छा, क्यों पैडिंग यूज करेंगे? मैम जो टेक्स्ट है वो उसी को हमने से थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग यूज होगी, ठीक है। फैजान, यहाँ पे हम लोगों ने पैडिंग इसलिए यूज करेंगे, डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया था। जब हम मार्जिन करते हैं तो ये पूरा बाहर का सेक्शन क्या रहता है। तो मैं अगर यहाँ पे आके लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैंने मार्जिन आपको अप्लाई भी करके दिखाया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ और ये मेरे पास है पूरा हेडर है ना, हेडर को देना है, हेडर सेक्शन पूरे को देना है। मैं यहाँ पे सेक्शन को आगे कह देती हूँ कि मार्जिन, ठीक है, 30 पिक्सल्स लेट से मैंने दे दिया। ये हो रहा है, वो पूरा हिल रहा है। मैंने उसको उसको छेड़ना ही नहीं है, ये मार्जिन का होता है, ठीक है। मैं इसको हटाऊंगी, मार्जिन यहाँ अप्लाई नहीं होगा अंदर की चीज को मैं, ताकि क्योंकि मैंने वो जगह पे फिक्स रहे। तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूंगी। अगर मैं दे देती हूँ 30 पिक्सल्स पैडिंग, जो कि बहुत ज्यादा है इनके वक्त समझाने की वजह से। तो ये अब क्या हो रहा है, वो अंदर के डाटा। तो आपका ये पैडिंग जो है ना काम करती है, यहाँ पे मार्जिन नहीं करता। और ये 20 बहुत ज्यादा है, 30 बहुत ज्यादा है, 15 या 20 ये भी ज्यादा है। और अभी यहाँ पर ना एक और भी चीज है, ये अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर टॉप बॉटम से कम है, लेफ्ट राइट से ज्यादा है। तो इस केसेस में हम यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, पैडिंग फर्स्ट क्या देते हैं, टॉप बॉटम ना। मैं क्या देती हूँ, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल कर दो लेफ्ट राइट से, फॉर एग्जाम्पल 30 पिक्सल कर दो। तो अब क्या है, टॉप बॉटम से कम, लेफ्ट राइट से ज्यादा है। तो अगर मैं इसको ये करूँ तो ये किसी हद तक रिस्पॉन्सिव भी है, समझ आई? तो फ्लेक्स के थ्रू आपकी वेबसाइट क्या बनती है, रिस्पॉन्सिव भी बनती है, ग्रिड और फ्लेक्सिबल। अच्छा, अब ये हमारा सेक्शन बन गया। सेक्शन से आपने बहुत सारी चीजें कुछ देखी होंगी। इस सेक्शन को डिजाइन करते हैं, ठीक है। इस सेक्शन को डिजाइन करने के लिए मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितनी डिव्स लगेंगी मेन? दो डिव्स लगेंगी। बाकी बाकी भी राय दिया करें ना, कोई जगह उल्टा बोले सीधा बोले बोला करें। हाँ हाँ, मेन डिव्स, मेन डिव नहीं, ओवरऑल डिव कितनी लगेंगी? ऐसे जैसे मैं कोई अलजेब्रा का सवाल दो 10, ठीक है, बोले बोले 10 लगेंगी, 3 लगेंगी, और 3 लगेंगी, 2 लगेंगी। जी अनस, कितनी लगेंगी? 3 लगेंगी। एक डिव लगेगी, एक डिव, 1 डिव लगेगी। किस तरह कि अगर मैं इस पिक्चर को
ना भी छेड़ू ना, मतलब अगर ना भी डिव में डालूं यानी कि, तो बात तो वही है कि ये इसके साथ काम करेगा। किस तरह से, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, नया एक सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके लेट से कह दिया, कमेंट कर देती हूँ, नेव सेक्शन स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगी सेक्शन। सेक्शन को आके क्लास दे देंगे नेव सेक्शन की। ठीक है, नेव सेक्शन के अंदर मैं क्या काम करूंगी सबसे पहले, अच्छा, जो आपकी 2 डिव्स वाली बात थी वो भी किसी हद तक ठीक हो सकती है, मतलब आप वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये कि एक्स्ट्रा ना लगाएं डिव, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक इमेज लगा लें। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे आऊँ और मैं आके इमेज दे दूँ, लेट से इस इमेज को सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ही, यहाँ एक फोल्डर बनाते हैं एसेट्स के नाम से, और इसके अंदर ये पिक्चर सेव कर लेते हैं। आ गई पिक्चर। सबसे पहले इस पिक्चर की सेटिंग करते हैं। जब भी आपने लोगो की सेटिंग करनी होगी, लोगो के साथ आपने हाइट विड्थ नहीं देनी, या पिक्चर के साथ भी हाइट विड्थ ना दिया करें। बैटरी ये होता है कि वो पिक्चर फिर रिस्पॉन्सिवनेस में इशू करती है, छोटी बड़ी होती है तो चेंज हो जाती है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आके लिख लें, लेट्स से इस क्लास को मैं इसको आज क्लास दे देती हूँ लोगो। ठीक है, तो इमेज को क्लास मिल गई। अब मैं इमेज को कहूँगी, अच्छा ये बेटर है कि आप टॉप पे ही रख लें, ये बेटर है कि सबसे पहले पेज की सेटिंग कर दिया करें। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें स्टार्ट किया करें, वरना वो फिर गैप आता है। अगर मैं यहाँ पे आके डॉट लिख देती हूँ लोगो, अब लोगो को अपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि आपका नेव सेक्शन की स्टाइलिंग स्टार्ट हो रही है, तो आप यहाँ लिख देंगे नेव सेक्शन हेयर या जो भी। ठीक है, ये लोगो हो गया आपका, इमेज है जो, यहाँ पे आप लिखेंगे विड्थ। ठीक है, विड्थ के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम, फिफ्टी VH। समझ आइए, अब ये स्टिक रहेगी पिक्चर, जितना मर्जी पेज को बड़ा छोटा करो, नजर आ रही, हिल नहीं रही। तो आपने हमेशा इस तरह स्टाइल देनी है, ये हाइट है और ये उसकी विड्थ आ जाएगी। मैं अगर इस 50 VW को या 200 को कम ज़्यादा भी करूँ, मैं आगे इसको 200 से कर दूँ 100 पिक्सल्स, तो ये मज़ीद छोटी हो जाएगी। समझ आ गया, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे 120 कर लें या 140 150, इतनी पिक्चर यहाँ पे भी है। ठीक है, अब मैंने आगे कह दिया, अच्छा बाद में एंकर टैग, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एंकर टैग है होम का, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ लेट्स से ए के अंदर मैंने आके लिख दिया होम। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ, अब ये होम है और ये है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो नेव एंकर टैग और इमेज, अगर मैं इस नेव सेक्शन को ले लूँ, मैं कॉपी करूँ, नेव सेक्शन मेरा पेरेंट है ना, इफ आई कॉपी दिस सेक्शन आई पेस्ट इट। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ कर लेती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो वो ऑलरेडी फ्लेक्स है क्योंकि इमेज भी आपके पास वो है और ये भी, लेकिन ये देखें डाटा कितना चल गया टॉप पे। व्हाट इफ मैं यहाँ पे आके यूज़ करूँ अलाइन आइटम्स बेस लाइन, तो ये आ गया। ठीक है, बेस लाइन पे आ गया। अब मैं क्या कहा चाह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि ये होम, मतलब ये दोनों आपस में गैप इनके आ जाए ना, इक्वल स्पेस आ जाए बिटवीन, तो यहाँ पे आप सिंपल आके लिख दें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। आ गया ना, स्पेस बिटवीन हो गया। ठीक है, सेम ऊपर वाली अगर मैं पैडिंग दे दूँ इसको, ठीक है,
अब अगर आपने एक चीज़ देखी हो ना, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स, बेस लाइन, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, पैडिंग भी सेम भी है, बैकग्राउंड कलर भी आपको इसका ब्लैक ही चाहिए। तो बजाय मैं मुड़ के स्टाइलिंग करूँ, आप इसको कट करके यहाँ पे भी कोमा लगा के लिख सकते हैं। ये सेम स्टाइलिंग हेडर वाली नीचे भी अप्लाई हुई है। समझ आई? समझ आई? ये होम है, इसका कलर मुझे चेंज करना है। तो आप कह देंगे कि जो मेरा नेव सेक्शन है उसके अंदर जो एंकर टैग है फॉर एग्जांपल, उसका कलर कर दो वाइट, और उसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको क्या कर दो, नन। ये हो गया। अब जब इसे हॉवर करूँ तो इसका कलर रेड हो जाए, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि सेम चीज़ उठाएंगे, कॉपी करेंगे, आप कहेंगे ऐसे कि इस पर जैसे ही हॉवर करूँ क्या हो जाए, इसका टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए। ये आपको हॉवर कर रही हूँ तो टेक्स्ट का कलर रेड हो रहा है। ठीक हो गया। बाकी इसका फॉन्ट साइज है जो भी आपने करना है, फैमिली को देख लीजिएगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके साथ और भी एंकर टैग्स डालने हैं, लेकिन जब मैं साथ और एंकर टैग्स डालूंगी, मतलब मैं आके कॉपी करती हूँ, तो यहाँ पे कितने हैं वो बेसिकली 2 3 4 5 6 7 9 9 है। तो 2 हो गए, 3 4 5 6 6 7 8 9। अच्छा, अब क्या होगा, अब क्योंकि मैंने अपने मेन सेक्शन को दिया था ना जस्टिफाई कंटेंट, क्या स्पेस बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बजाय आप बिटवीन देने के आप इसको उठा के किसमें डाल दो, एक इस वजह से यहाँ पे एक ही डिप मैंने लगाई। इमेज को डिप देना दे उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेन पेरेंट एलिमेंट ये है, एक डिव है ये वाली और एक ये इमेज है, तो सेक्शन में जो भी होगा वो इन दोनों के साथ करेगा। ठीक है, तो पेरेंट का मतलब ये भी होता है। तो ये देखें, अब इनके दरम्यान में आपने जो भी स्पेस वगैरह देनी है, गैप देना है, अब आप इस डिव को लेंगे, मैं कह देती हूँ कि ये जो नेव सेक्शन है, डॉट नेव सेक्शन है, उसके अंदर जो डिव पड़ी हुई है उसको, अच्छा क्योंकि मैं डिस्प्ले फ्लैक्स बार बार इसलिए लिखती हूँ क्योंकि बगैर इसके मैं गैप वगैरह और ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकती, तो डिस्प्ले फ्लैक्स आपका लिखना क्या है, कंपलसरी है। फिर आपने आके लिख दिया 20 पिक्सल्स, तो ये इतना स्पेस है। अभी ये आइटम्स ये आपको थोड़े नजर आए इसलिए आपको ऐसे नजर आ रहा है। अबाउट अस, कंपनी सर्विसेज आप लिखेंगे ना यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे आके दिखा भी देती हूँ, नजर आए। मजीद इसको हम बनाएंगे अभी रिस्पॉन्सिव, ये रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, वो मीडिया क्यूरीज के थ्रू रिस्पॉन्सिव बनता है, ठीक है। लेकिन फ्लैक्स के हद तक काफ़ी हद तक आपने देखे कि बना है वो, ठीक है। बाकी मीडिया क्यूरीज के थ्रू। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अच्छा हूँ, यहाँ लिख दें कंपनी, अबाउट अस, ठीक हो गया। ये आपको नजर आ रहा है। थोड़ा सा अगर आपने इसको ऊपर फ्लिप करना है तो बेशक इसको आप बॉटम से दे दें, पैडिंग या जो भी देना है, ठीक है। अगर आप ऊपर करना चाहते हैं उससे माइनर से, इतना माइन्यूट सा उससे कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है।
अगर आप देख लें तो, अगर आपने ऊपर करना भी है इसको, लाइक आप सेंटर्ड करना चाह रहे हैं इस तरह से, देखें कि ऊपर है ना, तो ये बेस लाइन के ऊपर नहीं है। अगर आपने इसको बॉटम से देना है तो यहाँ पे हमारे पास ये डिव में पड़ा हुआ है, और डिव में हमने ऑलरेडी स्टाइलिंग की हुई है, फ्लैक्स और गैप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप दे दें पैडिंग बॉटम से, सेमी कॉलर लगाएंगे, पैडिंग बॉटम से लेते हैं। तो ये इस तरह काम करे, अच्छा क्योंकि उसको पैडिंग दे रहा है। अच्छा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे पैडिंग दी हुई है, बॉटम से ऊपर भी दी हुई है ना, ये नेव सेक्शन को पैडिंग दी हुई है, टॉप और बॉटम से ऑलरेडी 10 पिक्सल्स दी हुई है। ये मैं ए को दे दूँ, ये नेव सेक्शन में जो ए है, तो तब भी वही चेंज होगा, पैडिंग ना ही दें। बेस लाइन है, टाइम बेस लाइन किधर है? नेव सेक्शन को आए कॉपी करें, बाकी सब दे दें, बेस लाइन भी दें। ये बेस लाइन हटा दें, अलाइन आइटम, अभी बेस लाइन पे नहीं होगा। अब क्यों आ रहा है बेस पे, एक मिनट, क्योंकि हाँ ऊपर स्टाइलिंग ये नहीं हटाया मैंने यहाँ से, ठीक है। अब इसको मार्जिन बेशक टॉप से दे दें, मार्जिन टॉप से दे दें 20 पिक्सल 30। समझ आ, तो आपने अब मार्जिन दे दिया उसको बेस लाइन से हटा के, तो ये आप कैसे काम करें। नेक्स्ट पे ये एक इमेज लगी हुई है, आपने सिंपल काम क्या करना है, इस इमेज को सेव करें यहीं पे, सबसे पहले आप एक सेक्शन ले लेंगे, सेक्शन को आप दे देंगे क्लास स्लाइडर सेक्शन की, ठीक हो गया। स्लाइडर सेक्शन में सबसे पहली चीज़ आपने क्या लगानी है, इमेज लगानी है, ठीक है। इमेज आपके पास किधर है, ये बन वाली है, सेव करें, यहाँ एक इमेज आ जाएगी, ये इसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट करेंगे। इमेज को भी मैं सेम दे देती हूँ, क्लास साइड इमेज के नाम से, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा डॉट साइड इमेज, विड्थ अगेन वैसे देंगे मिनिमम, लेट से मैं दे दिया 50 VH 200 समझ आ गई। इतनी सी है, इसको मुझे राइट पे करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी मैं, अच्छा अब अगर मैं स्लाइडर सेक्शन ले लेती हूँ, ठीक है, इसकी क्लास ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कर लेती हूँ डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट्स, सॉरी फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट और सेंटर होता है ना, सेंटर सेंटर रहता है, फ्लेक्स एंड एंड पे ले आएगा, समझ आ गया? अब अगर आप आगे इस पिक्चर को देखें, तो ये जो बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगी हुई है जो आपको नज़र आ रही है, ये रही,
सेव करते हैं इमेज स्लाइड 1 के नेम से। तो इस सेक्शन के बैकग्राउंड पे वो इमेज लगेगी। तो मैं यहाँ पे स्लाइडर सेक्शन पे आती हूँ और यहाँ पे आके लिख देती हूँ बैकग्राउंड इमेज यूआरएल। यूआरएल क्या रहा, ये रहा। समझ आई? तो ये बैकग्राउंड है इसका, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये बैकग्राउंड जो आपको शो हो रहा है आपने देखें, तो अब यहाँ पर अगर आपने इसको सही करना है तो आपको इसको हाइट देनी पड़ेगी। समझ आ गया? तो यहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन में आप हाइट देते हो, वैसे ही नहीं दे देते। अब आप हाइट दोगे, अब हाइट इसकी मैंने दे दिया कि 300 पिक्सल्स, विच इज़ मोर आई गेस। अब देखें जब मैं इसको हाइट दे रही हूँ तो ये पिक्चर भी चेंज हो रही है। समझ आ रही है? क्योंकि मैंने ये जो पिक्चर की स्टाइलिंग है, जो फ्लैक्स एंड किया हुआ है और ये किया हुआ है, ये इसका यहाँ पे लेना देना नहीं था। इसको मैं सेव कर दूँ ना अगर, समझ आई? ये होनी चाहिए थी इलाज अब डिव में, ताकि मैं उस डिव के साथ समझ आई है? तो इस किस्म की चीज़ों में आप कर सकते हो। या मैं डायरेक्ट कह सकती थी कि अच्छा, अब मज़े की बात है, अगर मैं यहाँ पे आके कहूँ कि स्लाइडर सेक्शन के अंदर जो इमेज है विच इज़ दिस साइड इमेज, अगर मैं ये चीज़ आगे साइड इमेज को दे दूँ फ्लैक्स और जस्टिफाई कॉर्नर फ्लैक्स एंड, तो आपके नज़दीक एंड होना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं होगा। हालांकि इमेज को आप जो साइड पे करेंगे ना तो वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इमेज के ऊपर नहीं करते, इमेज को किस में डालते हैं, पेरेंट में डालेंगे। तो ये डिव किस में पड़ी होनी चाहिए, या तो स्लाइडर सेक्शन को यूज कर सकती हूँ या मैं यहाँ पे एक डिव ले सकती हूँ। तो मैं ये डिव लूंगी, यहाँ पे आके क्लोज करूंगी। ठीक है, अब मैं कहूंगी कि स्लाइडर सेक्शन के अंदर जो डिव है विच इज अंदर जो डिव पड़ी हुई है, अब मैं उसको जब कहूंगी कि उस डिव को फ्लेक्स करो और सेंटर, तो डिव जरूर होगी। समझ आई? वो नहीं हो रहा था। अब मैं अगर आऊँ और मैं इसकी हाइट बढ़ा भी सकती हूँ, 300 से 400 पिक्सल्स भी कर सकती हूँ। समझ आ? अब इसमें से अगर इमेज को एडजस्ट करना है तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगी और इमेज मेरे पास ये पड़ी हुई है साइड में, जहाँ मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाई है सेक्शन में। ये बैकग्राउंड इमेज है, सेक्शन की हाइट है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज के बाद आप कर लें बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट ना हो पिक्चर। ठीक है, साइज उसका वो कवर कर ले, इज ऑलरेडी कवर्ड। समझ आए? और पोजीशन नहीं, पोजीशन सिंपल नहीं देनी, आपने इसको करना है बैकग्राउंड पोजीशन, वो एक्स से हो या वाई से, उसको एंटर करो। समझ आ गई? अब इस पिक्चर को मुझे नीचे लेकर आना है। इस पिक्चर को नीचे लाने के लिए हम उस डिप को ही चीज़ दें, जो डिप हमने दी हुई है बेसिकली ये वाली डिप, उसको देंगे। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं अगर डिप को देखें, अगर मैं आपको कंप्लीट गाइड कराऊँ तो उसमें वहाँ पे था कि अलाइन कंटेंट सेंटर था ना, टॉप बॉटम और सेंटर, फ्लैक्स स्टार्ट फ्लैक्स सेंटर, लेकिन ये इसके साथ नहीं होगी। अलाइन कंटेंट सेंटर के साथ भी नहीं हो रही। अच्छा, मैं अगर आपको यहाँ पे आके कर दूँ अलाइन सेल्फ सेंटर, अलाइन सेल्फ सेंटर के साथ भी नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे आके कहूँ कि अलाइन आइटम सेंटर, तो ये उसके साथ भी नहीं होगी। समझ आई? तो इसके पास ऑप्शन सिर्फ अब यहाँ पे बचता है मार्जिन का। समझ आई? तो मार्जिन टॉप से दे दें, जितना भी बनता है 30 पिक्सल्स देंगे, तो सॉरी मार्जिन नहीं, पैडिंग देंगे, क्योंकि ये, लेकिन ये उस डिप को छेड़ी है ना।
मजीद बढ़ा लें 130 पिक्सल, ठीक है। समझ आई? तो ये आपके पास सेक्शन है। मार्जिन से हो रही थी वो पूरी डिप भी हिल रही थी ऐसे समझ आई है? तो ये आपके पास इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ तक हमने आज का सेक्शन डिस्कस किया है। आप देखिए मैं स्क्रीन को छोटा करती हूँ ना, तो लेट से मैं कोई इसको इंस्पेक्ट करती हूँ। जब मैं इसकी रिस्पॉन्स चेक करूँ तो यहाँ पे टॉगल बटन आ रहा है और ये ओपन हो रहे हैं। समझ आ गया? तो ये चीज़ आपकी बूट स्ट्रैप के थ्रू होती है। नीचे क्यों नहीं हो रहा? खैर एनीवेज, लेकिन यहाँ पे मैं लेट से आईफोन ओपन कर रही है, देखो आईफोन में ये टॉगल बटन आ जाता है। समझ आई? तो ये टॉगल बटन वाली कहानी बूट स्ट्रैप के थ्रू होती है। अभी हम बूट स्ट्रैप पे मूव नहीं किया, ऑल्दो बाकी चीज़ों पे हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल नेक्स्ट। अच्छा यहाँ तक आप लोगों ने क्लास बना के आना। आपके पास ये दो नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? सैटरडे को है ना? तो नहीं दिन मतलब कि आज थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन आप लोगों के पास वो है। और सैटरडे के बाद आपकी क्लास होगी ट्यूसडे को, तो बीच में काफ़ी यानी कि 3 एक दिन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने जितना मैंने आज आपको कराया ना यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह फॉर्म्स डिस्कस करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। यहाँ तक आप बनाएं, टाइम है आपके पास, ठीक है। कहने का मकसद ये है, यहाँ तक मैं आपका सैटरडे को चेक करूंगी आपकी असाइनमेंट है जितना मैंने आज आप लोगों को काम करवाया, ठीक है। उसके बाद जो और इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लेके चलें क्योंकि हम स्क्रैच से डिज़ाइन करेंगे कंप्लीट साइट, ठीक है। वो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि बनती किस तरह की वेबसाइट। फिर मैं आप लोगों को टास्क दूंगी अगर मैं नहीं ये की बर्न इफेक्ट ऑन है, ठीक है। ये स्लाइडर लगा हुआ है बैक में, अब देखें ना पिक्चर्स चेंज हो रही है। ये आपके इसके थ्रू नहीं होंगी, हम बूट स्ट्रैप में आगे देखेंगे स्लाइडर और वो की बर्न इफेक्ट। अभी हम इतना उस पर नहीं जा रहे, ठीक है। आपने क्या काम करना है कि ये जो चीज़ है ना बेसिकली यहाँ तक ये आपने डिज़ाइन करके लेकर आनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप इतना डिज़ाइन कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं आप लोगों को फॉर्म्स नेक्स्ट क्लास में रिस्पॉन्सिव फॉर्म बनाना बताऊंगी, वो भी फ्लेक्सिबल और फॉर्म भी हम डिस्कस करेंगे HTML के। तो HTML ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने गो थ्रू करना हो ना तो आप जाएं W3 स्कूल्स की साइट पे, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करती पर्सनली कि आप फॉलो करें, लेकिन जस्ट देखने के साथ से, ठीक है। अगर कुछ मिस हो जाता है या आपको कुछ समझ नहीं आई तो ये नहीं कि आप उसके ऊपर ही बैठे रहें, ठीक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, हमने इमेजेस डिस्कस की थी ना, पिक्चर का एलिमेंट, मैप एलिमेंट, ठीक है। और वो सारी चीज़ें, फेव आइकन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फेवरेट आइकन जो होता है जिसको हम ये बोलते हैं, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया। क्लासेस आईडीज डिस्कस किए हैं, आई फ्रेम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट भी हम नहीं जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिव भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस वो आपको ये बताएगा कि एक मेटा का टैग होता है, ये मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। ये जब आप डॉक्यूमेंट लिखते हो तो वैसे भी उसके साथ ही आ जाता है। मैं यहाँ पे आके दिखाऊँ ना आपको, जब आप DOC लिखते हैं तो ये मेटा का टैग आ जाता है, नेम व्यू पोर्ट, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है DOC में। और ये करता क्या है कि अगर नॉर्मल आपने व्यू पोर्ट नहीं दिया ना तो आपकी इमेज और टेक्स्ट ऐसे शो होता है, यानी वो कह रहा है कि रिस्पॉन्सिव नहीं होता। और अगर आप ये यूज़ करते हो तो ये रिस्पॉन्सिव होता है, ऑल्दो इससे इतना कोई वो नहीं होता, ठीक है। फिर ये चीज़ें हमने कवर कर ली ऑलमोस्ट। टेबल्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। वीडियोस ऑडियोस टैग, ये जहाँ तक ये बात है कंप्यूटर कोड की तो ये बहुत ऐसे फजूल सी चीज़ है। मैंने बस उन्होंने कहा है कि आप कोड में लिखें कोई भी चीज़ ना वेरिएबल, तो वो आपको उसकी आउटपुट कैसे नज़र आती है आपको अगर मैं यहाँ पे आके दिखाऊँ तो आपको इस तरह से नज़र आएगा। जो आउटपुट है ये देखें, X5 आपको डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे वेरिएबल्स होते हैं ना, हम इनिशियलाइज करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नज़र आते हैं, या आप जब कोड में डालोगे आपको ऐसे नज़र आएंगे, सिर्फ फॉन्ट डिफरेंट है। फिर KBD आपका कीबोर्ड इनपुट होता है, वो भी यही कह रहा है। देखिए जब मैंने उसको सेव किया कंट्रोल S का फॉन्ट चेंज है, तो ये सिर्फ फॉन्ट की सारा है। अगर आपने वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपने सैम का एलिमेंट दिया है तो वो आपकी सैम्पल आउटपुट बताएगा। ये देखें आउटपुट आपको ऐसे होते हैं नज़र आती है। तो सब फॉन्ट्स चेंज है, ये इतना हम यूज़ नहीं करते कोड में, यानी कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। प्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोड ही दे रहा है। तो ये वेरिएबल सिमेंटिक्स वगैरह है, ठीक है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। सिमेंटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी होती है, ठीक है, जो कुछ डिफाइन करे, जैसे इमेज एंकर टैग्स, ये सिमेंटिक है। नॉन सिमेंटिक जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती लेकिन वो कंटेनर, जैसे डिव हो गया, स्पेन, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। देखें अब वो कह रहा है नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स कौन से हैं, डिव और स्पेन, जो
टेल्स नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट, कंटेंट के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे होते। मतलब डिव की अपनी कोई आइडेंटिटी तो नहीं है ना, डिव के थ्रू कोई हम स्पेसिफिकली काम तो नहीं करते स्पेन के थ्रू भी, लेकिन डिव एक कंटेनर एलिमेंट और स्पेन भी आपका इनलाइन एलिमेंट है। फॉर्म सिमेंटिक एलिमेंट फॉर्म हो गए, टेबल हो गया, आर्टिकल वगैरह हो गए, वो चीज़ें होगी। अच्छा, यहाँ पर शायद एक चीज़ होती है जो मैंने आपको बतानी थी, चलो यहीं से देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है आपकी वेबसाइट का। सबसे पहले वेबसाइट के स्ट्रक्चर में एक हेडर आता है जिसे हमने अभी बनाया, फिर नेम बार आती है, फिर आपका सेक्शन आता है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल वगैरह या साइड में आपको साइड बार है, कुछ भी डाटा आता है वो होता है, देन आपका फुटर होता है। ये सिर्फ इन्होंने वैसे साइड के टैग और दिया होता है, ये टैग्स है वैसे, लेकिन एज सच अगेन इनका भी कोई इतना पर्पस नहीं है, ठीक है। बस आप साइड के टैग देंगे, वो करेगा कुछ भी नहीं, वो साइड पे नहीं करेगा, उसकी सेटिंग आप खुद करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको फ्लैक्स वगैरह के थ्रू बताया। फॉर्म्स हम लोग कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे HTML के, ठीक है। ग्राफिक्स भी है, SVG वगैरह ये हम लोग नहीं बनाएंगे, आइकन्स ये भी बहुत कम, इनका कोई मेन्यू मतलब बहुत कम भी होते हैं यूज, ठीक है। कैनवास और SVG बनाना, जैसे सर्कल्स होते हैं और इस तरह के, तो आप शेप्स भी ले सकते हैं, वो इतनी साइड में यूज होती है। ऑडियो वीडियो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और बाकी APIs वगैरह ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो आपका HTML ऑलमोस्ट कंप्लीट है मेरे हैंड से, ठीक है। फॉर्म्स आपने सिर्फ जो आपका पार्ट रह गया दैट इज फॉर्म हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म्स डिस्कस करने के बाद HTML आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक रही बात CSS की, तो CSS में फ्लेक्स हम ऑलरेडी रीड कर मतलब स्टडी कर चुके हैं, और बाकी CSS मैंने आपको सारी साथ साथ करा दी थी, ठीक है। आपकी रह जाएगा ग्रिड, मेरे पास ग्रिड और मीडिया क्यूरीज, ठीक है। ग्रिड, मीडिया क्यूरीज एंड देन आपकी जो एनिमेशन ट्रांजिशन होती हैं, ठीक है, वेबसाइट में, वो मेरे एंड पे आ जाएगा। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करूँगी, एनिमेशन होगी, ट्रांजिशन होगी, आपकी जो है ना मीडिया क्यूरीज होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है, मीडिया क्यूरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट आप लोग अभी एंड पे हैं। तो आप लोगों ने अभी तक अपने प्रोजेक्ट्स मुझे बताए नहीं है कि क्या डिज़ाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आप लोगों को फॉर्म्स पढ़ा लूँगी, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट बना कर लेकर आना है प्रेजेंटेशन के तौर पर, जो आपने प्रेजेंट करना है अपना आइडिया, ठीक है, कि हम बनाएंगे क्या, ठीक है, क्या चीज़ हमने बनानी है, तो वो आप लोगों ने लेकर आनी है, ठीक है। आइडिया जो आपने प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन बेसिकली उस आइडिया की, वो मैं आप लोगों से लूँगी कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं,